हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं मैरीगोल्ड बुक, जो है हमारी क्लास 4th की बुक। और ये है एनसीईआरटी द्वारा प्रेस्क्राइब की गई बुक। बच्चों, क्या आपने कभी इस तरह के साइन देखे हैं या हाथ से ऐसे बनाने की कोशिश की है? क्या आपको समझ आता है कि जब आप ऐसे करते हो तो इसका जो शेप होता है ये ऐसे सी जैसा लगता है, और यहाँ जब हम ऐसे बनाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बी है। और ऐसे ही ये एक और साइन देखिए, ये ऐसे लगता है जैसे हमने जे बनाया है। कैसे लगता है? ये जैसे हमने जे बनाया है, और यहाँ पर ये हमने के बनाया है। तो इस तरह की साइन देखकर क्या आपको कुछ समझ आता है कि किस तरह के साइन और किसके लिए बनाए जाते हैं, या कौन बनाता है, या कौन ऐसे साइंस को समझ सकता है? ये साइन, दिस इज़ कॉल्ड अ साइन लैंग्वेज। इसको हम साइन लैंग्वेज कहते हैं, और ये उन लोगों के लिए बनाई गई है जो देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते। तो इस तरह के लोग कैसे पढ़ना सीख जाएंगे, तो उनके लिए ये साइन लैंग्वेज डेवलप की गई है। तो ऐसे ही हमारी जो आज का लेसन है, ये है एक ऐसे ही लड़के के बारे में जिसने सभी साइन लैंग्वेज सीखी। सुल्विन हेलन केलर ने सिर्फ 19 महीने की उम्र में देखने और सुनने से वो बाधित हो गई। मतलब वो बीमार हो गई थी, जिससे वो ना देख सकती थी और ना सुन सकती थी। लेकिन इस सब के बावजूद हेलन केलर ने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया, और वो पहली ऐसी व्यक्ति बनी जो बिना देखे और बिना सुने जो पहली ग्रेजुएट बनी। उनकी जो टीचर थी, उन्होंने उनको भाषाएं पढ़ना और लिखना सिखाया। किसके द्वारा? इन सभी साइन लैंग्वेज के द्वारा। और हेलन केलर को 1964 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान के पदक से सम्मानित किया गया। तो ऐसे थी हेलन केलर। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं हेलन केलर के बारे में, और हमारा लेसन है हेलन केलर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन हेलन केलर। इट वॉज द समर ऑफ 1880। मतलब गर्मियों का टाइम था, 1880 की ये बात है। अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलबामा। एक बहुत ही हेल्दी बेबी गर्ल का जन्म हुआ। कहाँ पर? अलबामा के एक छोटे से टाउन में। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। उनके माता पिता उनको बहुत प्यार करते थे, और उन्होंने उसका जो नाम दिया वो था हेलन केलर। बट वन डे द बेबी बिकेम इल, एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई। बट एक दिन वो छोटा बेबी बीमार हो गई, और लेकिन डे आफ्टर डे मतलब हर रोज़ उनका जो फीवर था वो बहुत ही तेज था। मतलब फीवर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर। और फैमिली में जितने भी लोग थे, सब ने कोशिश की कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बट ऑल दे कुड से वॉज, बट वो ठीक नहीं हो रही थी, मतलब उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। तो फैमिली के जो लोग थे उन्होंने कहा, देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लिव। उन्होंने कहा कि हम इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, और शायद ये बच्चा बचेगा नहीं। हेलन लिव्ड, बट हेलन जीवित रही। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। बट क्या हुआ कि वो पहले जैसी नहीं रही। जब बीमार होकर थोड़ी ठीक हो गई, बट उनकी जो बीमारी की वजह से वो पहले जैसी नहीं रही। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड। उनकी माँ ने कहा कि कुछ तो गलत है। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। और थोड़ा देखने के बाद उनको समझ आया कि क्या गलत हो गया है। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। मतलब ये जो बच्चा था ना ये देख सकता था और ना ही सुन सकता था। द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल। ऐसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। और पेरेंट्स को बहुत दुख होता था उसको देखकर कि हमारा बच्चा ना देख सकता है ना सुन सकता है। आप सोच कर देखिए कितना मुश्किल होगा उस बच्चे के लिए, और साथ में उसके पेरेंट्स के लिए भी। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर। हेलन हमेशा रोती रहती थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से। जब बच्चा रोता था तो उसके जो फादर थे, पिता थे, वो कहते थे इस बेचारे बच्चे को दे दो जो ये इसको चाहिए। दो हेलन कुड नॉट हियर और सी। जबकि हेलन को कुछ भी ना दिखाई देता था ना सुनाई देता था। शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। पर तब भी वो बहुत समझदार थी, बहुत स्मार्ट थी, यानी इंटेलिजेंट थी।
सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, बट जब ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है तो कुछ लोगों ने सोचा कि हेलन कुछ भी सीख नहीं सकती। क्योंकि बच्चों आप सोचिए कितना मुश्किल होता है, अगर हम अब थोड़ी देर के अपनी आंखें बंद करें तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और अब हम क्या करेंगे। तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट। हर मदर डिड नॉट एग्री, बट उनकी बात से उनकी जो माँ थी वो सहमत नहीं हुई, मतलब वो अग्री नहीं हुई। उन्हें लगा हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, उन्हें लगा कि मेरी बेटी हेलन बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। शी सेड एंड एडेड द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच। अब उन्होंने कहा और साथ में ये भी कहा कि कुछ तो प्रॉब्लम है और जो हमें समझ नहीं आ रहा है। हाउ कैन वी रीच हर, शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर। द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर, शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ। उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी मतलब उसके दिल में बहुत कुछ है जो वो हमें नहीं बता सकती और हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। हेलन जैसे बड़ी हो रही थी वो बहुत वाइल्ड हो रही थी, मतलब बहुत चिड़चिड़ा बच्चा वो हो गया था। शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम हर हेयर, वो किसी को भी अपने जो कॉम है जो हेयर है वो कॉम नहीं करने देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, और उसके जो कपड़े थे वो हमेशा गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, समटाइम शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। और कभी कभी मतलब वो हमेशा गुस्सा रहती थी, उसको बहुत गुस्सा आता था। शायद वो बच्चे की फ्रस्ट्रेशन थी क्योंकि उसको ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता था कि उसके चारों तरफ क्या है, मैं कौन हूँ या मैं क्या छू रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ। और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो जब फर्श पर लेट जाती थी और किक्ड हर फीट और अपने पैरों को पटकने लगती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। और ये सब करते करते पेरेंट्स को लगा कि शायद हमें उसकी कोई टीचर ऐसी ढूंढनी चाहिए जो उसको समझ सके, उसको पढ़ा सके। मिस सुलिवन, अ यंग टीचर, अग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। अब उन्हें एक टीचर मिली जिसका नाम था मिस सुलिवन, जो एक यंग टीचर थी, और वो तैयार हो गई हेलन को उसका वर्ड दिखाने के लिए, मतलब उसको शायद सिखाने के लिए। मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल। मिस सुलिवन ने हेलन को एक डॉल दिया। डॉल स्पेल्स डॉल, DOLL, डॉल स्पेल्स डॉल, मतलब शायद उन्होंने उसको सिखाने की कोशिश की, ये ऐसे DOLL बोलकर। शी स्पेल्ट द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके हाथ पर डॉल लिखा। उन्हें लगा शायद वो समझ जाएगी कि ये डॉल क्या है। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइन, और यही वो साइन थे, स्पेशल हैंड साइन, जो साइन आपने पीछे देखे, इस तरह के कुछ साइन उन्होंने उसके हाथ पर लिखे। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ट डॉल टू। अब हेलन ने भी अपनी टीचर को, हेलन समझ गई क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट चाइल्ड थी, तो उन्होंने अपनी टीचर को ऐसे ही डॉल लिखकर बता दिए। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज। बट हेलन को ये समझ नहीं आया कि ये डॉल क्या है, व्हाट शी वॉज डूइंग, और ये क्या कर रही है, मतलब मैं क्या लिख रही हूँ। हेलन लाइक मिस सुलिवन। हेलन को मिस सुलिवन यानी उनकी टीचर बहुत ज़्यादा पसंद थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, वो स्ट्रिक्ट भी थी और साथ में बहुत काइंड भी थी। शी स्पेल्ट अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। अब हेलन की टीचर ने उसके हाथ पर बहुत सारे वर्ड्स लिखे और लिखती रही, सुबह को, रात को, दिन में। वो उसको समझाना चाहती थी कि शायद हेलन समझ जाए कि वो जो लिख रही है इसका मतलब क्या है। One day the teacher made Helen put her hand into running water. और ऐसे ही करते करते उसकी टीचर ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उसका हाथ उन्होंने बहते हुए पानी के नीचे रखा। Then she spelled water. Suddenly Helen understood that water meant something wet. और उन्होंने उसके हाथ पर water लिखा। अब हेलन को ये समझ आ गया कि water अगर मतलब ये जो लिखा है इसका मतलब है कि कुछ गीला, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी तो उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये पानी है, बट उन्हें लगा कि ये कुछ गीली चीज़ है। रनिंग ओवर हैंड, जो उनके हाथ पर गिर रही थी। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। अब हेलन को ये समझ में आ गया था कि जो शब्द हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इस वर्ल्ड में को सीखने के लिए, इस संसार को सीखने के लिए, रहने के लिए। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। और ये शब्द ही हैं, वर्ड्स ही हैं जो उसको हर चीज़ वो बताएंगे जो भी वो जानना चाहती है।
और इस तरह से हेलन ने ये इन साइन लैंग्वेज के द्वारा शब्द सीखे और फिर ग्रेजुएशन किया और पहली वो ऐसी महिला बनी जिन्होंने ग्रेजुएशन में डिग्री ली। तो ये बहुत तरह के, मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम ये एटलीस्ट जो भी हमारे 26 लेटर्स हैं उन सब का एक साइन आप सीख लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय बाय।